जन्म में पार हो जाएगा। और गुरु महाराज भी यही कहते हैं कि जागृत अवस्था में जियो और वर्तमान में जियो। यही वर्तमान और जागृत अवस्था। देखो हम सभी जागृत तो हैं, लेकिन हम भूले हुए हैं। इसलिए गुरु महाराज को, उस आत्म तत्व को, उस चेतन तत्व को भूले हुए हम संसार में घूम रहे हैं। अगर जागृत है, जब हमारी दृष्टि रूप दृष्टि बढ़ जाती है तो साधक होगा, वो ढाएगा, उससे जोड़ेगा। यही साधना का अर्थ होता है। साधक जब या कोई शब्द सुनता है तो शब्द सुनकर बह जाता है। अगर वो जागरूक है और अपने उस ख्याल को हटाकर अपनी उस दृष्टि में उस आत्म तत्व की साथ जोड़ता है अपने ख्याल को, तो यही साधक की पहचान है। वो साधक खुद जानता है, वो खुद अपने अंतर झांक के देखेगा कि मेरे में कौन अवगुण जो है, जो मुझे अब दिखा रहा है कि यहाँ से यहाँ भाग। इसमें 4 बातें तो बड़ी जरूरी है साधक के लिए। सबसे पहले तो स्थान का होना, कि हम कहाँ बैठे हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम सत्संग में बैठे हैं तो हमारा मन लगेगा, एक ना एक बात हम ग्रहण करेंगे। और खान पान का, हम यहाँ बैठे हैं, बाहर जाए अंट संट खाएं तो भी हमारा मन घूमेगा। कभी देखना, अगर किसी ने रसोई बनाते बनाते उसका काम जागा हो या क्रोध जागा हो, जो साधक होगा अगर वो उस भोजन को ग्रहण करेगा तो उसका क्रोध भी जागेगा, मन भागेगा, बाहर भागता है, झूठ बोलेगा वो। इसीलिए खान पान का भी बहुत उद्देश्य है, क्योंकि इसीलिए साधक को बोला है कि वो खान पान बिल्कुल अपने ध्यान से करे। साधक के लिए यही है। और एक फिर परिकर का होता है, परिकर गृहस्थ का होता है। अगर गृहस्थ में रोज खड़ा हो तो वो साधना नहीं कर सकता, क्योंकि मन उसमें अटैच है। अगर किसी सोसाइटी में, अगर सोसाइटी का फर्क होता है, संघ का फर्क होता है, हमें असंग होना है, संग संसार का नहीं करना, अकेले में। क्योंकि अकेला मनुष्य आया है और अकेला ही जाना है। जाना क्या है? पुरुषार्थ जो हम कमा रहे हैं भगवान के लिए, साथ में जाना। लक्कड़ पत्थर, भाई बहन, घर परिवार, बाल बच्चा, जिनके लिए जो कुछ हमने जिंदगी खराब करी, किसी ने नहीं जाना। उस समय हमारा एक पुरुषार्थ हमारे साथ जाएगा। उसी जाने के साथ उन्हीं कर्मों के अनुसार हमें अगला जीवन मिलेगा। और हमें ऐसे संत मिले हुए हैं, गुरु महाराज ने ऐसे संत दिए हुए हैं। हजारों माँ बहुत अच्छी है, लेकिन एक ही माँ होगी जिसने एक संत पैदा किया और इस इलाके का किया है। ऐसा संत, प्रेम रूपी संत इस आश्रम को चलाया, ऐसा संत किसी माँ ने नहीं दिया। हम साधक हैं, गुरु महाराज के साधना करते हैं, पर कहाँ फंसे हैं? घर बार में, परिवार में, अपनी रिश्तेदारों में। जब तक वो हमसे विरक्त जीवन नहीं होगा, हमें विरक्त जीवन देना, हे भगवान चौकीदारी मत देना अगले जन्म में। हमें विरक्त जीवन जीना पड़ेगा। जो विरक्त जीवन जिएगा उसके साथ चलेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यही गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करता हूँ। बोलो